क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में है ना चैप्टर नंबर 5 पढ़ना शुरू किए थे। वो चैप्टर नंबर 5 का नाम था द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवोल्ट के बहुत से कॉजेस थे। कुछ कॉजेस हम पढ़ चुके हैं और दूसरे कॉजेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके सुनेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज डिस्कॉन्टेंट अमॉन्ग पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस। और दूसरे वजह में क्या था, जो विद्रोह हुआ था उसमें है ना आर्थिक वजह थे, और है ना दूसरा क्या था, किसान और कलाकार जो थे, आर्टिशियन जो थे, वो बहुत नाराज थे। किससे नाराज थे? अंग्रेज शासन से बहुत नाराज थे, इसीलिए कि उनको बड़े पैमाने पर उनका शोषण हुआ था और उनकी दशा है ना बड़े पैमाने पर क्या हो गया, उनकी दुर्दशा हुई थी। अनदर important cause of discontent was the British policy of economic exploitation of India। और अंग्रेज का जो आर्थिक जो पॉलिसी था, वो पॉलिसी बुरी तरह से ना भारत को और भारत के वासियों का क्या किया, शोषण किया, जिससे ना बुरी तरह से भारतवासी, हर वर्ग का भारतवासी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। देश तो बर्बाद हुआ और देश और वासियों का आर्थिक दशा है ना बुरी तरह से बर्बाद हो गया, which affected all sections of Indian society. The self-sufficiency of the village economy was lost due to the commercialization of agriculture, which made the peasants grow cash crops instead of food crops। और अंग्रेज आने के पहले हमारे जितने गांव हुआ करते थे, वो गांव बहुत समृद्ध थे। हर तरह से उनको है ना हर तरह से है ना उनको सुविधा उपलब्ध थी और पूरी तरह से वो क्या था, सेल्फ सफिशिएंट थे। लेकिन अंग्रेज आकर है ना नया नया नियम बनाया, जिसके कारण क्या हो गया, हमारे जो किसान वर्ग थे उनको है ना बाध्य किया गया कि आप कैश क्रॉप्स उपजाए और फूड क्रॉप्स को नहीं उपजाए। द पीजेंट्स वे सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन ऑपरेशन एंड मेड टू सेल देयर क्रॉप्स। फिर बाद में क्या किया गया, समझ गए ना, कैश क्रॉप्स उपजाने के बाद इन लोग को है ना मजबूर कर दिया गया। अंग्रेज ने जो रेट फिक्स किया, एकदम कम दर पर है ना इनसे है ना उपजाया गया फसलों को है ना खरीदा जाता था, और जो कीमत किसान को दिया जाता था, उतना कीमत तो किसान जितना लागत लगा के, जितना मेहनत करके वो कैश क्रॉप को उपजाया था, उतना भी पैसा उसको रिटर्न में अपना फसल बेचने के बाद नहीं मिलता था। Both the peasants and जमींदार्स were dissatisfied with the revenue policy of the British। और इसके कारण क्या हो गया, जितने किसान वर्ग थे, जितने जमींदार थे, जो कि है ना जो रेवेन्यू, जो मालगुजारी लेने की जो पॉलिसी थी अंग्रेज की, उस पॉलिसी से बहुत बड़े पैमाने पर क्या हो गया, नाराज हो गए। बड़े पैमाने पर क्या हो गया, इस पॉलिसी के कारण हमारे किसान बर्बाद हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जमींदार लोग भी बुरी तरह से बर्बाद हो गए। दे वर अगेंस्ट द हाई टैक्सेस एंड द हार्श मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। और दूसरी तरफ क्या था, ऊंचे दर से ये लोग कर भी वसूलते थे, और कर वसूलने का और राजस्व वसूलने का जो तरीका अंग्रेज सरकार का था, वो बहुत हार्श था, बहुत क्रूर था। समझ गए ना। इसके वजह से क्या हो गया, किसान जमींदार ये लोग है ना बुरी तरह से त्रास हो गए और बुरी तरह से इनमें नाराजगी फैलना, किसके विरुद्ध, अंग्रेज शासन के विरुद्ध नाराजगी फैलना शुरू हो गया। इन द न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरीज द ब्रिटिश एस्टैब्लिश डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पीजेंट्स। और जो अंग्रेज जो नया नया इलाके जो भारत का कब्जा करता था, वहां पर क्या करता था, वो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे करता था, किसानों से करता था। वो लॉस्ट देयर राइट्स एंड वेर ऑफन एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। और उनसे डायरेक्ट बात करता था, और अंग्रेज सरकार का कहना अगर माने तो ठीक है, नहीं माने तो उनका जमीन को अंग्रेज सरकार जबरदस्ती छीन लेता था। मेनी राइट्स फाउंड देमसेल्फ इन द क्लचेस ऑफ मर्सिलेस मनी लेंडर्स। और ये लोग क्या हो गया, समझ गए ना, जिसके कारण क्या हो गया, ये अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए और जरा मेरा जो जमीन बचा हुआ था
वो जमीन पर कुछ खेती करने के लिए ये लोग सूदखोर से क्या करने लगे, कर्ज लेने लगे। सूदखोर, मनी लेंडर्स को क्या बोलते हैं अंग्रेज में? सूद पर पैसा देने वाले को मनी लेंडर्स बोलते हैं। मनी लेंडर्स, ऐसे मनी लेंडर्स जनरली, मनी लेंडर्स मतलब जो पैसा आपको कर्ज देता है उसको मनी लेंडर बोलते हैं। Their efforts to free themselves were not supported by the police or government officials। और क्या हो गया, समझ गए ना? ये जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे ऊंचे दर के इंटरेस्ट पर क्या करते थे, किसानों को कर्जा देते थे, और ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी करते थे, जबरदस्ती करते थे, जिससे बचने के लिए कोई अंग्रेज सरकार का प्रशासन या कोई कानून या पुलिस है ना किसी प्रकार का किसानों को सहारा या मदद नहीं देता था। लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड्स वेर कन्फिस्केटेड एंड सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। और बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के हाथ में जो जमीन था वो जमीन सबको ले लेके उसे क्या किया, समझ गए ना, नीलाम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीलाम कर दिया गया। क्यों नीलाम कर दिया गया? जो ऊंचे दर का जो कर लगाए थे मालगुजारी, वो मालगुजारी नहीं देने पर किसानों का जमीन को नीलाम कर दिया, ऊंचे दर पर क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। इससे क्या हो गया, किसान का हाथ में जो जमीन था, जो जिससे जीविका को अर्जित करता था, वो जमीन खत्म हो गया। द लार्ज स्केल इनफ्लो ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इनटू इंडिया मेड इंडियन हैंडमेड गुड्स कॉस्टलियर। और क्या हो गया, समझ गए ना, जो अंग्रेज है ना अपने देश से है ना मशीन द्वारा निर्मित बहुत सा सामान है ना भारत में लाने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, भारत में जो सामान तैयार होता था उससे कहीं कम कीमत पर अंग्रेज है ना वो सामान को बेचता था, जिससे क्या हो गया, भारत में जो निर्मित जो गुड्स होते थे उसको कोई मार्केट ही नहीं रहा भारत में, और कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। विच वेयर अवेलेबल इन क्वांटिटी एंड वेयर चीप, थस इंडियन आर्टिस्ट क्राफ्ट्समैन वेयर रूइंड। इस तरह क्या हो गया, भारत का जो क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिशियन थे, जो बड़े पैमाने पर सामान को निर्मित करते थे, अब उनका सामान को कोई खरीदने वाला नहीं रहा, जिसके कारण क्या हो गया, उनका जीविका सदा के लिए क्या हो गया, उनका जीविका खत्म होने लगा और उनकी आर्थिक दशा बुरी तरह से बर्बाद होने लगी और वो लोग कंगाल होने लगे। द ड्रेन ऑफ वेल्थ, लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सेवरल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एडेड द इकोनॉमिक ग्रीवांसेस ऑफ द पीपुल। और यहाँ पर क्या हो गया, अंग्रेज सरकार भारत से है ना धन को है ना बहाकर लूट कर ले जाता था। बहुत सा नियम के तहत, बहुत सा पॉलिसीज के तहत है ना भारत को का धन को लूट कर ले जाता था अपने देश को। और यहाँ पर कोई है ना आधुनिक तरह के है ना कल कारखाने भारत में नहीं थे, और भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, और हमारे समाज में हर वर्ग के लोग बेरोजगार होते हुए चला गया। एडेड टू द इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपुल, और जिससे क्या हो गया, सभी वर्गों के लोगों का आर्थिक दशा बुरी तरह से बर्बाद हो गया और आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो गई। सोशियो रिलीजियस कॉजेस, द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वेयर व्यूड एज ए ट्रीट। और अंग्रेज है ना बहुत सा समाज में है ना बहुत से है ना समाज में बदलाव लाने के लिए अपने कानून के तहत बहुत सा नया कानून उन्होंने बनाया, जिसका भी बहुत बुरा असर है ना हमारे समाज पर पड़ा, और वो भी एक कारण है विद्रोह करने का। द ब्रिटिश पास लॉज टू स्टॉप वेरियस सोशल एविल्स प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। और उस समय में हमारे समाज में बहुत से त्रुटियां थे, और उसको खत्म करने के लिए अंग्रेज है ना बहुत सा कानून बनाया। द अबॉलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा हमारे समाज में चलती थी उसको है ना खत्म करने के लिए अंग्रेज सरकार कठोर कानून बनाया। लेजिस्लेशन ऑफ विडो टू रीमैरिज एंड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू वुमेन वेर रिव्यूड। और दूसरा क्या था, जो हमारे उस समय में समाज में विधवा हुआ करती थी, तो विधवा को पुनः विवाह करने का कोई हमारे समाज में ना प्रावधान नहीं था, और हमारे समाज इस चीज को करने नहीं देती थी। तो अंग्रेज सरकार एक नया कानून बनाकर विधवा को है ना फिर पुनः शादी करने के लिए हक दिया। और तीसरा कौन था,
पश्चिमी जो हमारे जो उस समय में शिक्षा प्रणाली क्या थी, धार्मिक प्रणाली थी। गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे, वो भी धार्मिक किताब पढ़ते थे। उसको खत्म करके अंग्रेज कानून के तहत है ना पश्चिमी शिक्षा को है ना भारत में इंट्रोड्यूस किया। और विशेष करके उस समय में हमारे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन कानून के तहत महिलाओं को भी पढ़ने का हक अंग्रेज सरकार दिया। इससे क्या हुआ, हमारे रूढ़िवादी वर्ग के लोग जो समाज में थे उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव इनका पड़ा एंड कंसिडर एज ए अंडर इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम्स ऑफ द कंट्री। और ये लोग के मन में ये आया क्या कि अंग्रेज सरकार है ना बिना मतलब का है ना हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा को है ना, परंपरा में क्या कर रहा है, दाखिल दे रहा है और इसको खत्म कर रहा है। Racism and treat to religion. Social discrimination faced by the Indians due to the British attitude of racial superiority was a major cause of discontent. और अंग्रेज सरकार के शासन के विरुद्ध लोग में जो आक्रोश, जो गुस्सा, जो नाराजगी फैला, उसका मुख्य दूसरा उद्देश्य भी क्या, उसका कारण क्या था, रेसिज्म था और ट्रीट टू रिलीजन था। और मतलब जो धर्म पर जो वो लोग, वो जो धर्म, हमारे जो रीति रिवाज, जो धार्मिक कलापाएं थे उस पर, उसमें भी ये लोग अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप करके उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव लाए थे। उसका सुने, ब्रिटिश डिस्क्राइब हिंदूज एज ए बारबेरियंस एंड मुस्लिम एज ए क्रूयल एंड इंटॉलरेंट। और अंग्रेज सरकार क्या बोलते थे, हिंदू धर्म के लोगों को बारबेरियंस बोलते थे और मुसलमानों को क्या बोलते थे, क्रूयल भी बोलते थे, इंटॉलरेंट भी बोलते थे। इससे क्या हो गया, समझ गया ना, धार्मिक लोगों का, ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों का है ना सेंटिमेंट्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। एंड द ब्रिटिश ऑफिसर देन असॉल्ट एंड इंसल्ट द इंडियन पब्लिकली। और अंग्रेज सरकार है ना हमारे हिंदू और मुसलमानों का हर स्टेज पर, हर एक्टिविटी में क्या करता था, बुरी तरह से अपमान करता था। और ये लोग को है ना एक गुलाम के जैसा हमारे भारतवासियों के साथ, वो एक गुलाम, भारतवासियों को एक गुलाम के जैसा ट्रीट करता था। एजुकेटेड इंडियंस वे डिनाइड प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू हाई पोजीशन। और भारत के जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड जो इंडियंस होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे, उनको कोई प्रमोशंस नहीं दिया जाता था, ना ही उनको कोई ऊंचे पद दिया जाता था। दे वेर फोर्स्ड टू स्टिक टू सबऑर्डिनेट पोजीशन इन ऑल दी सर्विसेज। और जितने सर्विसेज होते थे वहां पर है ना सबऑर्डिनेट मतलब असिस्टेंट के ही पद उनको मिलता था, लेकिन पदाधिकारी का पद उनको कभी नहीं दिया जाता था। इससे भी है ना हमारे भारत के पढ़े लिखे जो लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उनमें बहुत बड़े पैमाना पर नाराजगी हो गई। एंड पुट अप विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और उनके साथ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया। पीपुल फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हु वेर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। और अंग्रेज सरकार का जो, इंग्लैंड का जो क्रिश्चियन मिशनरीज आकर है ना अपने धर्म को फैलाने लगे और उसको है ना पूरी तरह से अंग्रेज सरकार सहारा देता था। इससे भी है ना लोग में बड़े पैमाना पर नाराजगी फैल गई। लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मस्जिद पर टैक्स। और जो जमीन में मंदिर बना हुआ था, मस्जिद बना हुआ था, उस पर भारी कर डालकर क्या करता था अंग्रेज, उस जमीन के ऊपर भारी मात्रा में कर वसूलता था। विच हर्ट पीपुल्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जिससे क्या हो गया, धार्मिक रूप से भारतवासियों का सेंटिमेंट्स पर अटैक किया। एंड डिप्राइव द फैमिलीज डिपेंड ऑन दीज लैंड्स ऑफ देयर इनकम। और है ना जो मंदिर में जो मंदिर और मंदिर के जमीन से जो परिवारों को जो आमद होता था, इनकम होता था, वो इनकम भी क्या कर दिया अंग्रेज सरकार, बंद कर दिया। जिससे भी क्या हो गया, बड़े पैमाना पर लोग में आक्रोश फैल गया। कितना टाइम